हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक और आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री, निबंधकार और समाजसेवी महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रेम और आध्यात्मिकता के गहरे भाव की झलक मिलती है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा की कविताओं में गहरी संवेदनशीलता और भावात्मकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रेम, वेदना, आत्मसंघर्ष, स्नेह और श्रृंगार से सजाया। उनकी लेखन शैली सहज, सरल और सजीव थी। महादेवी वर्मा ने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। कवि निराला ने उन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने साहस और दृढ़ता से आवाज उठाई और सामाजिक रूढ़ियों की निंदा भी की, जिसके कारण उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया। महादेवी वर्मा महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्पित थीं। 1937 में उन्होंने उत्तराखंड के रामगढ़ में मीरा मंदिर का निर्माण किया, जो अब महादेवी साहित्य संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। 1955 में उन्होंने इलाहाबाद में साहित्यिक संसद की स्थापना की और भारत में महिलाओं के कवि सम्मेलनों की नींव भी रखी। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्या गीत, इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ वृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा महादेवी वर्मा की अन्य प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख गद्य कृतियां हैं। वेदना और करुणा महादेवी वर्मा के गीतों की मुख्य प्रवृत्ति है। असीम दुख के भाव में से ही महादेवी वर्मा के गीतों का उदय और अंत दोनों होता है। महादेवी वर्मा का काव्य अनुभूतियों का काव्य है। उनमें कवयित्री की निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। विभिन्न पुरस्कारों के अलावा महादेवी वर्मा को सन 1956 में पद्म भूषण और सन 1982 में यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 11 सितंबर 1927 को इलाहाबाद में महादेवी वर्मा का निधन हो गया। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारा की भांति प्रकाशमान है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।